सर, हम खुद भी एक अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि सभी अपने बच्चों को ये कहते हैं कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बने, या 100 आउट ऑफ 100 लेकर आइए। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? मैं आपके सामने 3 जनरेशन के पेरेंट्स की बात करता हूँ। मेरे स्वर्गीय माता पिता, मैं और मेरी धर्मपत्नी, और एक आप लोग, सबसे युवा पेरेंटिंग। लेकिन रूल्स बुक जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। मेरे माता पिता ने हिदायत दी, परामर्श दिया, अच्छे से अच्छी किताबें दी, ज़रूरत पड़ी तो माइक्रोस्कोप सस्ते के ज़माने में कार्ल ज़ाइस का 2000 रुपये का था, तो इतने का स्कूटर आता था, वो ला के दिया कि तुम पढ़ो। किताब अगर आज मैं कह दूँ कहीं से आनी हो, जर्मनी से, लंदन से, तो माता पिता मंगा करके देते थे। लाड़ प्यार में कमी नहीं, लेकिन कोई ये कह दे अगर नंबर कम आएंगे तो हम देख लेंगे, ये गुजर, आप पूरा प्रयास कीजिए। हम ये चाहते हैं कि प्रयास पूरे मनोयुक्त से करें। कहीं कोई कमी है, कहीं कोई कंसेप्ट में कमी है जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में रहती थी, तो उसकी पूरी व्यवस्था करते थे। मैं खुद आपको, आपके दर्शकों को बताऊंगा कि मैं इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में गया, तो जो पेपर 3 होता है, पेपर 2 ज्योमेट्री वाला, उसमें जब मैं गया तो मेरे 60 में 3 नंबर आए। 60 में कितने नंबर? 303। अब आप समझ सकती हैं कि कितना पैर के नीचे से जमीन खसक जाए। जी, तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं, लैंग्वेज की तुम्हें समस्या है। तो हमने, बरेली की ये बात है, अवस्थी जी थे, पता लगा सबसे अच्छे मैथ्स टीचर कौन है। अवस्थी जी से कहा, अवस्थी जी ने कहा कि ठीक है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि बच्चे के लगभग 100% नंबर आएंगे, लेकिन फिर हमारे हिसाब से पठन पाठन होगा। तो पापा के सामने तो हमने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा गुरु जी बिल्कुल करेंगे, तो कल सुबह आप 5 बजे आ जाएंगे। अब आप समझ सकती हैं कि उस ज़माने में पापा की गाड़ी में, कार में ले नहीं सकता था। मैं चूंकि बच्चा था, साइकिल से ही जा रहा। 5 बजे पहुंचने के लिए आप 4:15 पे चलिए, उसके लिए आप ज़रूर है कि 3:45 पे उठिए। तो आप प्रतिदिन आप जा करके और गुरु जी के यहाँ जा करके, बड़े ही मॉडल, जिसको कहेंगे सुदामा वैसा घर होता है, किराए के 2 कमरों में, और माता जी ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे दूध, मुझे मालूम था कष्ट था उनको, दूध और 1 पेड़ा, और ये क्रम चला कम से कम 8 महीने। और उसके बाद आप बताइए कि बोर्ड एग्जाम में मेरे कितने नंबर आए? 99%। तो ये परिवर्तन मैं हर पेरेंट्स से ये कह रहा हूँ कि बच्चे के 3 नंबर पे मत जाइए। बच्चे में ये पोटेंशियल है कि वो 100% लाए, लेकिन आप माता पिता की तरह देखिए कि कमी कहाँ छूट गई। अगर कमी किताब में, लैंग्वेज में, या पढ़ाने वाले में भी, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली बैड टीचर्स। हम कंसेप्ट, आपको अगर इस सीढ़ी पे नीचे से ऊपर तक जाना है और हम 4 के बीच की हम जो रंग से उतार दें, तो बच्चा क्या, आप प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स नहीं पहुंचेगा। कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, विशेषकर फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इन चीज़ों में कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने जनरेशन की। हम लोग थोड़ा डिमांडिंग थे। मैं एमएससी का इम्तिहान, जैसे मेरा कल है, तो मैं थोड़ा थक गया था, तो रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ रहा था, तो पापा आ गए, तो उन्होंने देखा रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ रहे हो, कल तुम्हारा इतना बड़ा फाइनल एग्जाम है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कुछ पढ़ लेना चाहिए, बस, दैट्स ऑल, एंड ही वॉकड अवे। कुछ पढ़ लेना चाहिए। लेकिन वो जानते थे कि आई हैव गिवन ऑल, टॉप भी किया, बड़े अच्छे नंबर आए, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, रोका टोका नहीं। जितनी रोकाई टोकाई होती थी, आपके इम्तिहान के 1 महीने पहले सब बंद हो जाती थी। रिजल्ट जब आता था कि जो भी रिजल्ट आए बेटा, हम संतुष्ट हैं और तुमने अपना किया, बाकी प्रभु की इच्छा है। हम इतने उदार तो नहीं थे, हम थोड़ा वहीं बैठे रहते थे। ये हमारी श्रीमती जी उसी कमरे में बैठी रहती थी जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते थे, और अगर जगाने पर सुबह नहीं उठे 4 बजे, कोई दिक्कत हुई तो शायद डांट भी होती थी, और अगर डांट से भी न हो तो हो सकता है कि कुछ जो है उसके आगे की स्टेज वो भी पूरी हो जाती थी। लेकिन मुझे संतोष है कि मेरे माता पिता ने, गुरु जी अवस्थी जी ने, और एक चीज़ और बताऊँ, 8 महीने पढ़ाने के बाद और जब रिजल्ट आए तो पापा हमारे एक लिफाफे में दक्षिणा लेकर के गए, और गुरु जी ने, पंडितान जी ने वही आधी प्याली दूध की जगह चाय और 1-1 पेड़ा। तो पिताजी ने उनका चरण स्पर्श करके लिफाफा उनके चरणों में, उनका ये क्या है? उनका ये कुछ नहीं, ये थोड़ा दक्षिणा है। उनका अपमान मत कीजिए सुदामा का, आप जैसे आए हैं लिफाफा लीजिए और प्रस्थान कीजिए।
और जिस टोन में अवस्थी जी का जितने तेजस्वी थे कि मेरे पिता खुद भी बड़े दबंग अधिकारी थे, वो वैसे ही दोबारा पैर छू करके लिफाफा लेके वापस आ गए। तो बड़े भाग्य से ऐसे शिक्षक भी मिलते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं। अब मैं आपके जनरेशन पे आ जाऊं, आप उनकी नींद सोए, उनकी नींद उठे, उनके नंबर आपके नंबर, मालूम पड़ता कि आपके नंबर नहीं हमारे नंबर। पीटीए में जब आप जाते हैं तो लगता है कि आप पता नहीं आप ही का इम्तिहान होने वाला है। पेरेंट टीचर्स मीट न हो गई, मालूम पड़ा महाभारत का हो गया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। मेरा परामर्श होगा हर पेरेंट को कि पीटीए में जब जाएं आप पहले सुने, जितनी भी बातें हैं उनके नोट्स बना लें, पॉइंट्स बना लें, और जाने से पहले बड़े सम्मान के साथ, अगर कोई घोर अपकृत्य टीचर या स्कूल प्रशासन ने नहीं किया है तो बड़े सम्मान के साथ अपने पॉइंट रख करके चले जाएं। बच्चे के सामने तू मैं या वाद विवाद, ये शोभा, ये बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी औचित्यपूर्ण नहीं है और ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। कोई बच्चा परफेक्ट नहीं होता है, सुधार की संभावना सब में है, तो उसको आप देखें। लेकिन आप ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर किल, ओवर थिंक, ये जो है ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर थिंक, ओवर किल, ये आप भी अपना अहित कर रहे हैं, बच्चे का भी अहित हो रहा है। तो कृपया आप बच्चे की जो महत्वाकांक्षा है और अपनी महत्वाकांक्षा, उसको आप रियलिस्टिक रखें। मैं जैसे 75 साल का हूँ, आप मुझसे कह दीजिए कि सर आपको कल 100 मीटर दौड़ना है, तो मैं कहा बेटा मैं तो 50 मीटर दौड़ सकता हूँ, तो कोशिश की तो मैं 100 मीटर दौड़ लूँगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं आपको सर कल मैराथन दौड़ना है, तो उनका तो आप ऐसा करें पिस्तौल लेके मुझे गोली मार दीजिए, मैं मैराथन नहीं दौड़ सकता हूँ। तो बच्चे की कैपेसिटी, जब बच्चा 8 में आए तो आजकल तमाम साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, आईक्यू टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, और ये सबसे ऊपर होता है बच्चे का एप्टीट्यूड, बच्चे की इच्छा क्या है। अगर बच्चे की इच्छा ये है कि वो पर्टिकुलर लाइन पकड़ता है, लेकिन जो आपसे मतभेद है उसको इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, उसको हार्वर्ड ही जाना है, तो शायद आपको इस पर पुनर्विचार करना होगा कि बच्चे आपकी आकांक्षाएं और बच्चे की प्रतिभा, इसके तालमेल और सामंजस्य और समन्वय करने के बाद आप देखें बच्चे के लिए क्या है और उसको फैसिलिटेट करें। ध्यान रहे, इजराइल की एक कहावत है, आप एक तो बच्चे को कभी डांटें ना, और अगर कभी डांटें तो एक जैसे एक धागा होता है, उस धागे से आप जैसे स्पर्श करते हैं उससे ज़्यादा की न डांट होनी चाहिए और मार तो होनी ही नहीं चाहिए, मार तो होनी ही नहीं चाहिए। और ये मैं कह रहा हूँ जिसके बारे में ये कहा जाता था हमारे युग में, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। या किसी भी शिक्षा की 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। क्या होते हैं 3 महत्वपूर्ण बिंदु? केनिंग यानी कुटाई, कोल्ड बाथ यानी ठंडे पानी स्नान, एंड बैड फूड, खराब खाना। भले ही आपके पिताजी गवर्नर हों या डीजीपी हों, खाना आपको 3rd क्लास मिलेगा, सबसे सस्ती सब्जी और सबसे घटिया आटे की रोटी, जिससे कि आपके अंदर का जो फौलाद है वो बाहर आए, विलासता की कोई गुंजाइश ना रहे। लेकिन अब नहीं, कंफर्टेबल लाइफ, बहुत ऑस्टेंटेशियस नहीं, बहुत फ्लैशी नहीं, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिससे कि उसके शरीर और बुद्धि और अंतर्मन का विकास हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि उनको ज़्यादा पता है और हमारा जो बच्चा है उसे कम पता है, तो उसके सामने सारे रास्ते खोल कर रख दें और उस बच्चे को जो पसंद आए वो अपना रास्ता चुन ले। क्या आप ये कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चे की प्रतिभा के आधार पर, और अगर जो पेरेंट्स से समझते हैं कि वो बच्चों से ज़्यादा जानते हैं, आईटी इंजीनियर्स की बात छोड़ दें, सामान्य पेरेंट्स, आप, हम, डॉक्टर आदर्श जी, ये ज़रा बच्चों से ये पूछ लें कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी क्या होती है, और जितने जनरेशन के कंप्यूटर्स आते हैं वो हम क्यों कहते हैं 386 है, 486 है, 586 क्यों है, सुपर कंप्यूटर है, इसकी परिभाषा ज़रा बता दें। आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपसे बहुत आगे है, ज़्यादा स्मार्ट है। कोई भी टेक्निकल या आपकी कोई गैजेट आता है, आपका बच्चा आपसे पहले समझ करके उसको ऑपरेट कर सकता है। तो आप कम से कम इतनी प्रतिभा को तो सलाम करते हुए, कम से कम उससे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, और उसकी जो इच्छा है उसके अनुरूप, और ढालने के लिए मैंने कहा ना साइकोमेट्रिक टेस्ट आते हैं, करियर काउंसलिंग्स होती हैं, बच्चे की प्रतिभा होती है, और हर स्कूल में इसकी सुविधा है भी। तो मैं तो चाहूँगा डॉक्टर वंदना बच्चे की इच्छा को और उसकी प्रतिभा के आधार पर मूल्यांकन कर लें और उसके सामने सारे विकल्प खोल दें। पेट काट करके बचत कीजिए, क्योंकि अगर बच्चा कहीं बाहर जाएगा उसकी शिक्षा पर निवेश तो वो आसान नहीं होता है।
और ये आप उम्मीद कर लें कि बच्चा लोन लेकर के पढ़े, लोन ले और लेके जाते भी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता पिता का भी एक उत्तरदायित्व होता है कि उसके बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना बचा लें कि बच्चे को आगे कोई कष्ट ना हो अपनी पढ़ाई पठन पाठन में। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं आज के युग में, हमारे टाइम में नहीं कहते थे, या हमारे माँ, भाई हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में नाम लिखा दिया, कपड़े दिला दिए, किताबें दिला दी, अब और क्या, तो इतना तो अनाथालय में भी मिल जाता है। तो आपने कोई कृपा नहीं की है कि जो अपने बच्चे को कपड़े दे दिए, फीस दे दी और किताबें दे दी, वो यतीम खाने अनाथालय में भी मिल जाते हैं, कोई कृपा नहीं की, और ये ठसक निकाल दीजिए दिमाग से। दूसरी चीज़, माता पिता और संतान में उतनी दूरी तब नहीं थी हमारे टाइम में, या हमारे टाइम में जो अब माता पिता और संतान में है। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे बड़ा जो एक चिंता का विषय है, मैं पेरेंटिंग के ऊपर एक पुस्तक मुझे किसी को देनी थी, तो मैं ले आया, अमेरिका की छपी हुई थी, उसके चैप्टर 3 में, अब लेखक का नाम नहीं बताया क्योंकि हमें तो लगता है कि भाई इतनी वाहियात बात, कि अब आपका बच्चा 6 साल का जब हो जाए तो उसके दूसरे कमरे में कर दीजिए। जब बच्चा 6 साल का हो जाए तो अपने कमरे से उसको दूसरे कमरे में कर दीजिए, और उसको कहिए कि जब आपके कमरे में आए तो नॉक करके आए। इससे ज़्यादा बेहुदा और इससे ज़्यादा वाहियात मैंने कोई, तो हमने कहा ये किताब तो अब रद्दी में भी बेचने काबिल नहीं, उसको मैंने तुरंत मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दिया। क्योंकि मतलब क्या, आप कौन से ऐसे काम कर रहे हैं कि आपकी संतान नॉक करके आपके कमरे में आए, आप कर क्या रहे हैं? मैंने अपने माता पिता को कभी बंद दरवाजे के पीछे नहीं देखा। यही मैं भी अपने बारे में कह सकता हूँ, और यही मैं समझता हूँ कि अगर स्वस्थ परिवार की परवरिश हो रही है तो जब संतान हो जाए तो सबसे पहले अधिकार बच्चों का है कि वो कभी भी कहीं भी अपने माता पिता के पास आ जाएं, और अगर नहीं आ सकते हैं और आपने एक दीवार खड़ी कर दी कि खटखटा करके आओ, तो आपने दीवार एक मनोवैज्ञानिक भी साथ ही खड़ी कर दी है, और बच्चे की परवरिश में एक बहुत बड़ा व्यवधान हो रहा है।